जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल 2.3। पहला क्वेश्चन के दो क्वेश्चन हुए थे जिसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। दूसरे क्वेश्चन में जो जीएक्स था हमने दूसरे चीज लिख दिया था जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया था, लेकिन वो क्वेश्चन हमारा सही है, कॉन्सेप्ट सही है। आप चाहे तो उसको एक नए क्वेश्चन की तरफ ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे पहले का दूसरा क्वेश्चन जो मिस हुआ था और तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो भाग देने की प्रक्रिया हमने सीख लिया था, भाग हमने दिया भी था। फिर से हम देखते हैं, ये हमारा भाग देना है और हमको भागफल और शेषफल यानी कि कोसेंट और रिमाइंडर बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, हमारे पास दो बहुपद दिया हुआ है, दो पॉलिनोमियल है, एक पीएक्स है एक जीएक्स है। अब बोल रहा है कि पीएक्स में आप जीएक्स से भाग दीजिए, जो भी भागफल और शेषफल आता है उसको आप बताइए। तो यही करना है। अब मैंने आपको बताया था जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी बहुपद दिया है, चाहे वो भाजक हो या भाज्य हो, दोनों का जो स्टैंडर्ड मानक रूप है वो क्या होना चाहिए, वो अवरोही क्रम में होना चाहिए घात का, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो आप देखो 4 2 1 0 एकदम आपका बिल्कुल सही है। यहां पे 2, यहां पे 0 और यहां पे 1, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका सही क्रम है भाग देने के लिए। तो अब आप भाग देना है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप भाज्य को लिख लीजिए, क्या करिए, जिससे भाग देना है उसको लिख लीजिए भाई। अब आपको मैंने बताया था कि इसके पहले पद को लेते हैं और इसके पहले पद को लेते हैं। तो आप इसके पहले पद को लेंगे तो x पावर 4, इसके पहले पद को लेंगे तो x स्क्वायर। अब इससे भाग दे दीजिए तो क्या आएगा, x स्क्वायर। x स्क्वायर को आप क्या करेंगे, भागफल में लिख लेंगे। इससे ये 2 पद का हो, 3 पद का हो, 4 पद का हो, जितने भी पदों का होगा उन सब में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करके इसके नीचे लिख लेंगे। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुणा करोगे तो क्या आएगा, x पावर 4 आएगा। इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। यहां पे प्लस 1 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। फिर बिल्कुल घटाइए, माइनस चिन्ह बदल जाएगा आपका, ये कट गया। देखो ये 3 घात है, यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 3 घात दिया ही नहीं है, तो क्या होगा, ये वैसे के वैसे उतर जाएगा। 2 घात इसके साथ में इंक्लूड हो जाएगा। ये 3x स्क्वायर माइनस में है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 5, वैसे ही वैसे आप उतार लेंगे। फिर आप इसका पहला पद लेंगे और इसका पहला पद लेंगे। इसका पहला पद क्या है, एक्स क्यूब, इसका पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर। भाग देंगे, क्या आएगा, एक्स आएगा। प्लस में है तो प्लस एक्स लिख दीजिए, सब में गुणा कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप क्या करेंगे, ये हो गया भैया, घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा। 4x, ये प्लस 1 प्लस में है और ये माइनस में 1 है, और 1 में से 4 गया तो कितना बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, प्लस 3x प्लस 5। अब आपका फिर इसका पहला पद लेंगे और इसका पहला पद लेंगे। इसका पहला पद क्या आएगा आपका, माइनस 3x स्क्वायर, उसमें एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 3 यहाँ लिखिए, इससे सब में गुणा कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 3, चिन्ह क्या करिए, बदल दीजिए। ये तो कट गया, ये भी कट गया, और ये प्लस 5 और 3 8। अब आप देखिए आपका भाग यहाँ पे रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, मैंने आपको बताया था, फिर से याद रखिए, जब भी शेषफल का जो ये बहुपद है इसका घात क्या होगा, इसका घात जो भाजक है जिससे भाग दे रहे हैं उसके घात से कम हो जाएगा तो भाग आपका वहीं पे रुक जाएगा। ये 2 घात का बहुपद है और ये आपका 0 घात का बहुपद हो गया। या तो शेषफल 0 आ जाए या तो इससे उसका घात क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फिर आपका ये भाग देना रुक जाता है। तो बस इतनी सी बात याद रखने वाली बात है। यहां पे आपको क्या मिल गया, भागफल आप देखिए क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और आपको शेषफल क्या मिल गया, रिमाइंडर क्या मिल गया, 8। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखते हैं पहले क्वेश्चन का तीसरा। तो यहां पे आपको एक बहुपद दिया है px x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, दूसरा दिया है gx 2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कर रहा है, px में आपको gx से भाग देना है। सिंपल। पहला काम हमने क्या बताया है, पहला काम यह है कि आपको बहुपद की घातों का क्रम देखना है, यानी कि अवरोही क्रम में है या नहीं। तो पहला 4 घात 1 घात 0 घात, यानी कि अवरोही क्रम में है। 0 घात 2 घात, यानी कि अवरोही नहीं आरोही क्रम में है। पहले छोटा फिर उससे बड़ा, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्रम में लिखना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर को आपको पहले लिखना है और 2 को बाद में लिखना है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, भाग देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो सबसे पहले x पावर 4 माइनस 5x
प्लस 6 आपने लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे लिख लिया। अब आपको भाग देने की मैंने बार बार प्रक्रिया बताई, जो जिसमें आप भाग दे रहे हैं उसके पहले पद को और जिससे भाग दे रहे हैं उसके पहले पद से उसमें भाग देंगे, यानी एक्स पावर 4 में आप एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, राइट। एक्स स्क्वायर को आपको यहां पे भागफल में लिख देना है। इसके बाद इससे आपको भाजक में सबसे गुणा करना है और जितने भी पद होंगे उन सब में गुणा करना है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो एक्स पावर 4 आएगा, माइनस 2 में गुणा करोगे तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाते हैं तो जो नीचे वाला होता है उनके सारे चिन्हों को बदल देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे, ये तो कट गया भैया। अब देखो ये 2x स्क्वायर है और ये x है, तो x स्क्वायर तो है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, इसको उतार लेना है पहले। तो 2x स्क्वायर को पहले उतारना है। हमेशा जब भी उतारेंगे तब भी हम घात का क्रम हमेशा देखते जाएंगे, बड़ा घात पहले लिखते हैं फिर उससे छोटी घातों को लिखेंगे, नहीं तो हमारे भाग के प्रक्रिया में बाधा पड़ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके बाद आप क्या कर लीजिए, माइनस 5x उतार लीजिए, प्लस 6 उतार लीजिए, फिर वही प्रक्रिया अपनाइए। इसका पहला पद लीजिए, तो पहला पद क्या है 2x स्क्वायर, और इसका पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर से भाग दे दीजिए, कट गया भैया, बचेगा 2। आप क्या करिए, प्लस है देखो तो प्लस 2 लिखेंगे, प्लस 2 से इन सब में गुणा कर देंगे तो 2x स्क्वायर, अब माइनस 2 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया और ये माइनस 5x उतर जाएगा और 4 6 के साथ जुड़ करके 10 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे भाग रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा भाई, क्योंकि आप देखो इस बहुपद की घात क्या है 2 है और इस बहुपद की घात क्या है 1 है। तो जब भी जो भाजक होता है इसका घात इसके घात से शेषफल का घात क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो हम भाग वहां पे रोक देते हैं, या शेषफल शून्य आ जाए तो वहीं पे हम भाग की प्रक्रिया रोक देते हैं, ठीक। तो आपका रिजल्ट काम हो गया, नहीं भाग आपने पूरा अपना कर लिया। अब आपको मिल गया क्या, भागफल एक्स स्क्वायर प्लस 2 और शेषफल क्या मिल गया आपको, शेषफल माइनस 5x प्लस 10, ठीक। तो ये रहा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चन हमने भाग देने की प्रक्रिया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाग देने की कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं। किसी भी बहुपद में आप बड़े से बड़े या छोटे से छोटे बहुपदों में भाग दे सकते हैं, ठीक। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई सजेशन सलाह, तो आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।